11 मार्च 2011 जापान में एक नॉर्मल फ्राइडे था। स्कूल में बच्चे अपना लंच कर रहे थे, किसान खेतों में थे और मछुआरे मछली पकड़ने गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जापान के साथ क्या होगा। मुझे अब तो सुनामी के बारे में जो पता था न्यूज़ से ही पता था कि सुनामी कितना डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन जब मैं खुद सुनामी अफेक्टेड एरिया में गया तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। पिक्चर्स, वीडियोस, डेटोल से आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सुनामी का डिस्ट्रक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा भयंकर था। किसी को नहीं पता था कि कुछ मिनटों में सबकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोपहर के 2:46 पर एक भूकंप आता है समुद्र के अंदर। 72 किलोमीटर मियागी प्रेफेक्चर के कोस्ट से दूर, 24 किलोमीटर सीबेड के नीचे, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हजारों सालों से एक खामोश जंग लड़ रहे थे, एक स्लो ग्राइंडिंग प्रोसेस, हर साल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। और ये प्लेट स्मूथली स्लाइड नहीं कर रहे थे, वो स्टक थे। और जब टेक्टोनिक प्लेट स्टक हो जाते हैं तब एनर्जी एक्युमुलेट होती है, जैसे एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा हो, और फिर वो होता है जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। जमीन हिल रही थी, सारी बिल्डिंगें वेव कर रही थी, लोग ऑफिस से भागकर सड़कों पर आ गए थे। जापान ने ये अर्थक्वेक पहले से प्रेडिक्ट कर रखा था, 7.5, डेंजरस लेकिन मैनेजेबल, लेकिन वो गलत थे। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 9.1। The terrifying moment when it all began. ये उस टाइम दुनिया का 4th सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था। एपिक सेंटर मियागी में था, लेकिन 400 किलोमीटर दूर टोक्यो तक लोगों के घर टूटे। चाइना से लेके रशिया तक अर्थक्वेक महसूस हुआ। यह अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि आइलैंड होन्शु अपनी जगह से 2.4 मीटर खिसक गया था। और सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी पृथ्वी की एक्सिस थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी। और ये अर्थक्वेक चला था 6 मिनट। इस टाइम जापान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतने बड़े डिजास्टर से बच सके। ऑलमोस्ट 200 लोगों की डेथ हुई थी सिर्फ इस भूकंप से। और लोग इस अर्थक्वेक से बच ही रहे थे, लेकिन एक और खतरा था जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। एक काले पानी की दीवार शहर की तरफ चलती आ रही थी। कार, शिप, घर सब अपने साथ लिए हुए। जापान ने एक सुनामी वार्निंग रिलीज करी थी। एक्सपेक्टेड वेव हाइट थी 6 मीटर। इवैक्यूएशन ऑर्डर तुरंत ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, सायरन कोस्ट पर बजने लगते हैं। कोस्टल एरिया में 10 मीटर की दीवारें थी तो, लेकिन आज इस समुद्र के आगे वो भी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि इस बार सुनामी की हाइट थी 40 मीटर, इंडिया गेट जितनी ऊंची। सोचो एक 13 मंजिले बिल्डिंग ऊंची लहर आपकी तरफ चलती आ रही हो।長女が車に乗り込んだ次の瞬間、पलक झपकते ही पूरा शहर पानी के नीचे। और सुनामी किसी छोटे एरिया में नहीं आई थी, 400 किलोमीटर कोस्टल रीजन तबाह हुए थे। तो भाई ये है वो समुंदर। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुझे ये समुंदर अभी इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ये पूरी जगह ना पानी में मतलब बस गई थी और सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। जितने भी मछुआरे उस टाइम पे फिशिंग करने गए थे, सबकी नाव बह बह के यहाँ बिल्डिंगों में क्रैश हुई थी, सबकी गाड़ियाँ क्रैश हुई थी। और ऐसा नहीं था ये कोई एरिया डैमेज हुआ हो, कोई छोटे से एरिया में आई हो।
ये पूरी ना लाइन है, ये इन्होंने पूरी बाउंड्री ना ये पूरी बाउंड्री इन्होंने ऐसे कवर कर रखी है। तो जब हम सुनामी की बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि लहरें कितनी ऊंची थी। मैं सुनामी अफेक्टेड बहुत सारी लोकेशन पर गया था, वो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ जिस शहर में हुई थी उस शहर का नाम था इशिनोमाकी। हाँ जी, तो आज मैं जिस शहर में आया हूँ इसका नाम है इशिनोमाकी। और ये जो शहर है ना, इस शहर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था सुनामी ने, और यहाँ सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी। और अगर मैं इस शहर के सुनामी की हाइट की बात करूँ तो ये गाड़ी है मेरी, और उसके पीछे वो ब्लू लाइन देख रहे हो, उस लाइन तक यहाँ पे सुनामी की वेव्स आई थी, पानी यहाँ तक भर गया था। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये एक होटल हुआ करता था, और इसका जो तीसरा फ्लोर दिख रहा है ना, वहाँ तक पानी भर गया था। और इस होटल ने ना 327 लोग बचाए थे, और इसीलिए इस बिल्डिंग को आज तक तोड़ा नहीं गया है, इस याद में कि इस होटल की तीसरी मंजिल पे चढ़ के लोगों ने अपनी जान बचाई थी। और वो जो लाइन दिख रही है ना, उसमें डेट लिखी है और लिखा है कि पानी यहाँ तक आ गया था। तो ये एक नॉर्मल इंसान की हाइट है, और पानी देखो कहाँ तक पहुँच गया था, सुनामी का पानी वहाँ तक पहुँच गया था। और डैमेज की बात करूँ तो पूरा का पूरा नीचे का फ्लोर ना डैमेज हो चुका है। लिखा हुआ है हाइते की मासेन अबुना की कारा, कि अंदर मत जाओ, अंदर खतरा है। और यहाँ पे ना उस टाइम की फ़ोटो भी इन्होंने लगा रखी है, ये देखो। अब इस बिल्डिंग का स्केल देखो, पहले मुझे लग रहा था ये ज़मीन है, लेकिन 1 2 3, ये जो 3 है ना, इसके ऊपर ये पानी भरा हुआ, और यहाँ से सारा पानी भरा हुआ है। तो मतलब ये सब ना पानी में हो गया होगा। और इस बिल्डिंग ने यहाँ पर 327 लोगों को बचाया था, और लिखा है कि 2 कुत्ते भी इस डिज़ास्टर से बचे थे। और ये देखो कचरा पूरा यहाँ तक बह के आया है, उसके बाद ये सारा टूटा हुआ है। इसके अंदर अभी जाना मना है, और ये उस होटल का बोर्ड वगैरह होगा। यहाँ से देखो, ये देखो, ये होटल था, उस होटल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। ये पूरा होटल टूट चुका है। यहाँ पे लिफ्ट भी है। हाइट का अंदाज़ा देखना है तो भाई ये मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ना जिस तरह के इस तरह के आर्किटेक्चर ने इंसानों की जान बचाई है ना, वो जगह इन्होंने नहीं तोड़ी है। और ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हम ड्राइव करते हुए इसने राहुल ने मुझे बताया कि वो देख साइड में कोई अबैंडन बिल्डिंग है, चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा है। तो ये बस एक तरह से ना एक वो है कि क्या बोलें, एक तरह से मेमोरी के लिए इन्होंने बचा के रखी है। और इसी के जस्ट बगल में समुंदर है, दिखाओ, ये गाड़ी है, और ये जो दीवार है जो मैं बोल रहा था, जो इन्होंने समुद्र के किनारे बना रखी है हर तरफ। अच्छा, जापान के शहर में ना, इशिनोमाकी शहर में लहरें इतनी ऊंची नहीं आई थी, मैक्सिमम 10 मीटर के करीब यहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी लहरें। लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पे इसलिए हुई थी क्योंकि लहरें ना शहर के बहुत अंदर तक चली गई थी। क्योंकि ये जो शहर है ये पोर्ट एरिया है, तो इसकी बनावट ऐसी है कि अंदर ना 4-5 किलोमीटर तक 10 मीटर ऊंची लहरें अंदर चली गई थी। किसी किसी शहरों में ये लहरों की हाइट ना 40 मीटर तक थी, मतलब 10 मीटर ही बहुत हो जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ 40 मीटर कितना ऊंचा होता होगा। यहाँ पर एक स्कूल भी है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी है, जहाँ उन्होंने उसको वैसा ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है जैसा उस टाइम पे डैमेज हुआ था। तो भाई ये पुलिस स्टेशन है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ चारों तरफ से। लेकिन ये पुलिस स्टेशन ना अभी कुछ ऐसे गिरा हुआ है, और पहले मुझे लगा ये गड्ढा है, क्योंकि ना ये गड्ढे में इन्होंने बना रखा है ना काफ़ी। ये मेन रोड है, तो ये गड्ढा है, फिर ये गड्ढा है, फिर ये गड्ढा है, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। तो हमें लगा गड्ढे में है, लेकिन ये नॉर्मल एक ज़मीन पे था पुलिस स्टेशन। ये तो ये पूरी इमेजिन करो, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उखड़ के ऐसे गिर जाना, इतना ज़्यादा फोर्स था यहाँ पे। और ये गाड़ियाँ और आसपास के घरों का तो क्या ही हाल हुआ होगा। और ये जो जगह है ना, ये जो पुलिस स्टेशन है, ये बिल्कुल समुंदर के पीछे। दिखाऊँ, ये देखो, यहाँ खड़ी करी है और ये समुंदर है, तो इधर से सुनामी आई थी। तो भाई ये वो बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन है, और ये देखो यहाँ पे ना पिलर्स थे, ये पूरा ऐसे खड़ा हुआ था और ये गिरा है, पूरा गिर गया है भाई ये। और यूजुअली मुझे लगता था कि मतलब सुनामी में तो चीज़ें डूबती होंगी, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ आंखों से कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ना ऐसे गिर चुकी है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। और ऐसा नहीं है ये ऐसा सिर्फ इसी बिल्डिंग के साथ हुआ, ऐसा बहुत सारी बिल्डिंग के साथ हुआ है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ स्पॉट्स ना, जैसे स्कूल हो गए, जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गया, ऐसे 3-4 स्पॉट अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, ताकि लोगों को अंदाज़ा लगे कि सुनामी में ना क्या क्या हुआ था उनके साथ। तो इस सुनामी में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और 90% डेथ हुई थी पानी में डूबने से। इसी शहर के पास एक स्कूल था,
ओकावा एलिमेंट्री स्कूल, जहां 6 से 12 साल के बच्चे पढ़ने जाते थे। उस स्कूल में 74 बच्चों के साथ 10 टीचरों की डेथ हुई थी और 4 बच्चे अभी भी लापता हैं। तो जी अभी हम जिस स्कूल में आए हैं इसका नाम है ओगावा स्कूल, और इस स्कूल में ना 74 बच्चे मारे गए थे और 11 में से 10 टीचर मर गए थे। और ये जो स्कूल था ना, इसमें इतना ज़्यादा डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जैसे ये कॉर्नर पे ट्रायंगल की तरह है, तो इसमें ना 2 तरफ से सुनामी आई थी। तो एक तरफ सुनामी आई, दूसरी तरफ से सुनामी आई, तो एक तरह से ना टॉर्नेडो टाइप का कुछ बना और ट्रायंगल बना, और उससे यहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया। अगर स्कूल की बात करूँ तो ये जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। पीछे वाला जो पार्ट है वो थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए है। और इस स्कूल में ना बहुत बड़ा स्कूल यार्ड है। स्कूल यार्ड अगर आपको दिखाऊं, ये पूरा स्कूल यार्ड है और उधर जिम्नेजियम था। तो जब वार्निंग आई ना, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बच्चों को ना, क्योंकि सुनामी की वार्निंग नहीं थी, पहले अर्थक्वेक की वार्निंग थी, तो ये ना क्लोज स्पेस में ना करके ओपन में ले आए स्कूल यार्ड में, क्योंकि तब तक सुनामी का लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब सुनामी की वार्निंग आई फिर भगदड़ मची। फिर इन्होंने बच्चों को ना, उसमें दिखाता हूँ आपको, ड्राइंग से आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगर डायग्राम की बात करूँ ना, तो मैं अभी यहाँ स्पॉट पे खड़ा था। तो सुनामी ना, इधर समुंदर है, तो एक सुनामी इधर से आई थी और सुनामी इधर से आई थी, क्योंकि ये ना ट्रायंगल में है। तो बच्चों को ना पहले यहाँ एवेक्यूएट किया गया स्कूल यार्ड में, और उसके बाद देखो टाइमलाइन देखो, 246 पर अर्थक्वेक आया था और बच्चों ने स्कूल यार्ड में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद सुनामी की जब वार्निंग आई 10 मिनट बाद, मतलब कुछ 3-4 मिनट बाद सुनामी का आया, स्कूल बसेस आई, लेकिन कुछ बच्चों को पिक किया गार्जियंस ने, और उसके बाद ना ये लोग ना यहाँ चले गए, स्ट्रीट पे चले गए जो बाइसिकल शेड है, और कुछ लोग चले गए पाइन फॉरेस्ट के पास, तो हायर ग्राउंड सोच के, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, सुनामी इतनी देर में ना इधर आ गई स्कूल की तरफ, जिस वजह से सारे बच्चे ना सुनामी की चपेट में आ गए। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस स्कूल में 108 बच्चे हुआ करते थे, 78 में से 74 की डेथ हो गई थी और 11 टीचर्स में से 10 की डेथ हो गई थी, और अभी भी 4 बच्चे जो हैं वो मिले नहीं हैं, वही है। और उस टाइम पे देखो इस स्कूल की हालत कुछ ऐसी थी। ये हालत सुनामी के बाद की थी, जब पानी भर के दोबारा समुद्र में चला गया था। और समुद्र की बात करूँ तो ये पार्किंग है, इसके जस्ट पीछे समुद्र था, और इधर से बात करूँ तो इधर भी समुद्र था। तो वही 2 तरह से जब पानी आया ना, तो सब चपेट में आ गया। इसकी जो वैसे स्पीड थी ना, समुद्र में जो स्पीड थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, 200-250 के ऊपर, लेकिन जो बीच तक आते आते ना इसकी स्पीड 60 किलोमीटर हो गई। लेकिन वही जब सुनामी की लहरें होती है ना, स्पीड से मैटर नहीं करती, वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम का पानी वो अपने साथ लेके आ रही है। अब इमेजिन करो 20 मीटर लहर, इतना पानी, और 60 किलोमीटर की स्पीड से किसी भी आर्किटेक्चर या किसी भी कार से टकराएगा ना, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे भाई। और यहाँ पे 74 बच्चे उसके लपेट में आए। जैसे कि इंडिया में सुना था ना, बचपन में हम छोटे छोटे थे, सुनामी आई थी, और जब देखा तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फील हुआ। अरे मतलब हकीकत दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। पहले तुम्हें लगा होगा पानी आया, पानी चला गया, लोगों को बहा के ले गया, लेकिन पहली बार देखा कि कंक्रीट की दीवारें वगैरह सब टूटी हुई हैं। हाँ, तो वही है कि हाइट का ना हमें वैसा अंदाज़ा नहीं लगता कि सुनामी आई थी, सुनामी चली गई। लेकिन अभी एक यहाँ पे ना चार्ट बना हुआ है, उसमें उन्होंने दिखा रखा है कि 5 मीटर की सुनामी, 10 मीटर की सुनामी, इस तरह से उन्होंने सुनामी का ना हाइट लिख रखी है। अब देखो यहाँ पे हाइट देखो, 3 मीटर की ना ये सुनामी है, जिसमें कार और 1 मंजिलें डूब सकती है। 5 मीटर की ये, और सुनामी 10 नहीं 14.5 के आसपास आई थी। अब सोचो कितना बड़ा एरिया इन्होंने, सुनामी ने बर्बाद किया होगा। अच्छा, वैसे इस जगह पे आके ना प्रेजेंट डे का सोचो अगर कि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, तो वो सोच के थोड़ा सा ना जैसा गूज़बम्स जैसा लग रहा है। इमेजिन करो 74 बच्चे, 10 टीचर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बोल रहा होगा कि फॉरेस्ट की तरफ भागना शुरू करो, मतलब छोटे छोटे बच्चे यार, उनको कोई ग्रुप में फॉरेस्ट की तरफ ले जाना चाह रहा है, कोई डिसाइड कर रहा है कि शायद स्कूल सेफ़ होगा। एक तरफ जंगल है, उस तरफ से सुनामी आ रही है 10 मीटर ऊंची, इधर से 10 मीटर ऊंची सुनामी आ रही है। मतलब बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो कितने घबराए होंगे, कि मतलब उनका तो एक ही ट्रस्ट होगा ना टीचर्स के ऊपर, और टीचर्स भी वही उन्होंने भी अपना 100% दिया, लेकिन सबकी डेथ हो गई यार। और इसी वजह से ये स्कूल ना थोड़ा सा वो है कि
इसको अभी आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है और आसपास की सारे चीज़ें मतलब हटा दी गई हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम ड्राइव करते आ रहे थे तो आसपास कुछ भी नहीं है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नहीं है, सिर्फ ये आर्किटेक्चर यहाँ पे उन्होंने ऐसा बना के रखा है। और यहाँ पे इवैक्यूएशन सेंटर और भी बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पे 4-5 इवैक्यूएशन सेंटर और हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो दोबारा ये इंसिडेंट ना हो। यहाँ पे देखो मैसेज भी लिखा हुआ है, देयर वॉज अ टाउन हेयर, देयर वॉज डेली रूटीन्स हेयर, देयर वॉज लाइफ हेयर, चिल्ड्रन यूज्ड टू रन अराउंड। 100 बच्चे स्कूल में खेला करते थे। ये देखो यहाँ पे कोई ना मे बी शायद फैमिली मेम्बर वगैरह फूल भी रखे गए यहाँ पे। यहाँ पे ना सुनामी के बाद इन्होंने इतने सारे प्रिकॉशन लिए हैं। जापान में 350 से 400 किलोमीटर लंबी लंबी ना इन्होंने दीवारें बना दी हैं, कुछ 14 मीटर ऊंची दीवारें, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई सुनामी आए ना वो शहर में इतनी फोर्स के साथ एंटर ना कर पाए। इन्होंने समुंदर का ना पूरी ऐसी दीवार बना दी है, बहुत लंबी दीवार है, यहाँ पे भी दीवार है, तो इसके जस्ट पीछे समुंदर है जहाँ से सुनामी आई थी। ये देखो ये पूरा ना इन्होंने कवर कर दिया अब, और ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और सारी दीवारें ना इसी पर्पस के लिए बनी हुई हैं ताकि इन फ्यूचर आने वाली सुनामी को रोका जा सके। और उन दीवारों में ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी लगी है। फॉर एग्जांपल उस दीवार का मटेरियल इस तरह से है जो कि ना शॉक वेव्स को झेल सके। उस दीवारों में ऐसे सेंसर लगे हैं जो इसकी ना स्ट्रेंथ को जज कर सके वेव्स की, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने डेवलप करी हैं। तो इन्होंने ना उस सुनामी के इंसिडेंट से ना काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं अपने ये कोस्टल रीजन्स में, जो हमें ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता लगा। अच्छा, ये भूकंप ना 2011 में आया था और उस टाइम पे मैं अपनी 12th पास कर चुका था और शायद एनिमेशन इंस्टीट्यूट में घुसा ही था, और उस टाइम पे मैंने न्यूज़ सुनी थी सुनामी की। तब मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि हमें लगा था सुनामी आई है, और कोई जानने वाला भी नहीं था जापान में हमारा कि जिससे पता लगे ये सारी चीज़ें। तो वही है, उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या इंटेंसिटी होती है, क्या होती है। इनफैक्ट अभी तक भी मुझे ऐसा पता नहीं था कि इतना भयंकर डैमेज होता होगा सुनामी से। इसीलिए यहाँ जब मैं आया ना तो वही बड़ा वो था, दिल पे पत्थर रखे आया था। मुझे पता था बड़ा इमोशनल होगा ये ना, ये 3-4 दिन, क्योंकि मैं हिरोशिमा भी गया था तो भी वो था कि वो भी वैसे ही उस मूड से गया था मैं कि क्या बोलूँ कि भाई ये सारे बड़े भारी टॉपिक हैं, पूरी की पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है बंदे की ना इन सारे इवेंट से, तो बहुत सेंसिटिव इवेंट है सारे। तो भाई एक और स्कूल है, वहाँ पे हम आए और उसमें भी सेम चीज़ है कि वहाँ से सुनामी आई थी, लेकिन इस स्कूल में जो सुनामी आई थी वो और भी ख़तरनाक थी। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ना जो लहरें थी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ इतना डैमेज हुआ है कि 3rd फ्लोर पे तुम्हारी कारें आई हैं, तैर के ऐसे लहर के बहाव से 3rd फ्लोर तक कारें आ गई हैं। तो यहाँ पे वो सब भी है। ये 2nd फ्लोर है और 2nd फ्लोर में पूरी तबाही हुई है। ये क्लासरूम थी। यहाँ पे लिखा है कि कार ना बह के सुनामी से 3rd फ्लोर पे आ गई थी। भाई 3rd फ्लोर पे दिखाऊँ क्या डैमेज हुआ था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता 3rd फ्लोर पे ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये देखो यहाँ पे ना 3rd फ्लोर पे पेड़ बह के आए हैं। चलो पेड़ तो समझ में आता है कि चलो पानी पे लकड़ी तैरती है, ये सब पूरा देखो सारा तबाह हो गया है। यहाँ से आई थी सुनामी। ये देखो 3rd फ्लोर पे कार आके गिरी है। ये लिखा हुआ है कि ये जो खिड़की है ना यहाँ से बेरांदा, ये बेरांदा से ये बेरांदा ये वाला, तो ये पूरा टूट चुका है। तो ये कार वहाँ कहीं से समुंदर से तैर के बरामदा तोड़ते हुए यहाँ आई है, और अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं ना, तो ये लगभग 8 मीटर पे हम, ये 8 मीटर है। अब सोचो सुनामी ना तुम्हारी 40 मीटर तक सुनामी की लहरें आई थी, 12 मीटर। इस जगह पर जो है ये 12 मीटर, ये स्कूल जो है यहाँ पे 12 मीटर तक आई थी सुनामी। अभी आने से पहले इन्होंने हमें वो दिखाई थी एक मूवी, और वो सारी फुटेज ना मे बी इंटरनेट पर अवेलेबल भी ना हो, तो उसमें फुटेज में दिखा रहे थे कि पूरी की पूरी ना 100 की 100 गाड़ियाँ पानी में बहती हुई, नाव बहती हुई, और कितने 7 दिन तक पानी में आग लगी रही, आग से लोग मरे, पानी में डूब के मरे, और बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उससे डेथ हुई। तो लगातार ना ऐसा नहीं हुआ कि उसी दिन लोग मरे,
ऐसे इवेंट्स होते चले गए। अर्थक्वेक से मरे, फिर सुनामी आई, फिर सुनामी से जो शिप थे ना वहाँ पे गैस टैंकर्स फटे, फिर पानी के ऊपर तेल फैल गया, तो जो लोग घर में छुपे हुए थे वो तेल जलने से वो 1 हफ्ते तक आग जलती रही, उससे जले, और ना पूरा ऐसे करके लोग मरते चले गए। 現在揚げ潮日がどんどん気仙沼港内向けただいまの時刻午後5時48分揚げ潮ただいまの時刻午後5時54分気仙沼市からお知らせをいたします。付近の人は避難してください。 तो इसमें लिखा था कि इनकी लोकल भी फायर ब्रिगेड वगैरह थी इनके पास, लेकिन यहाँ इतना कचरा फैल गया था ना, इतनी सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, बड़े बड़े शिप्स हो गए, सारी रोड पर उन्होंने ब्लॉक कर दी थी। और वो फुटेज पता नहीं इंटरनेट पे है कि नहीं, कि लोग ना रोड पे भाग रहे हैं और पानी सामने से आ रहा है। एक बंदा छत पे चढ़ा था, घर के 2 मंजिले का छत था, लेकिन यहाँ पे पानी 14 मीटर तक हो गया था, तो उसका पूरा घर बह गया। छत के ऊपर वो खड़ा हुआ है, धीरे धीरे छत टूट रही है और वो बंदा खड़ा है, चिल्ला रहा है, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो फुटेज देखी बहुत क्रेज़ी था, और कुछ ब्लर वलर भी नहीं किया था। यहाँ पे बच्चों की सारी किताबें पड़ी हुई हैं, सब सील के सूख के ऐसी हो गई हैं, पन्ने वन्ने सब फट गए हैं। और अभी हम ना 3rd फ्लोर पे हैं, और पानी यहाँ पे नहीं रुका था। लास्ट वाले स्कूल में तो ज़्यादा ऊपर पानी नहीं आया था, लेकिन 3rd फ्लोर से अब हम जा रहे हैं 4th फ्लोर में, और 4th फ्लोर तक पानी आ गया था। मतलब जहाँ हम खड़े ये सब पानी में था, ये सारी चीज़ें तब की, कंप्यूटर वगैरह। और इस स्कूल का ना ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, यहाँ अगर देखोगे ये हिस्सा टूटा हुआ है। तो ये बगल में ना एक फैक्ट्री थी, उसकी मशीनें आगे लगी थी, तो उसकी वजह से डैमेज हुआ था। उसकी शायद मशीनें या कुछ आगे लगी होंगी। और ये स्कूल ना 4 फ्लोर का भी नहीं है, ये स्कूल है 5 फ्लोर का। तो जो इवैक्यूएशन पॉइंट था ना वो 5th फ्लोर पे था, क्योंकि वही था, इनको पता नहीं था कि सुनामी और कितनी ऊपर आ सकती है। और अगर यहाँ से दिखाओ ना तुम्हें समुंदर इतनी ऊपर है ना, देखो ये है, हम 4थे फ्लोर पे खड़े हैं, ये समुंदर है। अब सोचो, वो देखो वो वहाँ पे वो सफाई कर रही है ना, ज़मीन का अंदाज़ा ऐसे लगाओ, तो यहाँ तक पानी आ गया था। ये बरामदा भी पार करके पानी आया था। और ये मैं बता रहा हूँ हाइट 12 मीटर की, यहाँ पे 12 मीटर आई है, लेकिन यहाँ पे इवाते सिटी है मियागी में, वहाँ पे हाइट आई थी पानी की 40 मीटर। 12 फिर 24 उसका दूना, 24 का दूना, बाप रे। वो यहाँ से 1-1.5 घंटे दूर है, तो उतनी दूर तो मैं नहीं जा पाऊँगा। और लेकिन वहाँ इतना डैमेज भी नहीं हुआ था, डैमेज यहाँ पे ज़्यादा हुआ था क्योंकि यहाँ पे सिटी पॉपुलेशन ज़्यादा थी कोस्टल पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 40 मीटर हाइट का पानी कैसा लगता होगा यार। 12 मंजिल, सही में 12 मंजिल की इमारत के बराबर पानी अगर किसी शहर में घुस जाए। ये है एवैक्यूएशन पॉइंट। तो यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे जिनकी जान बच गई। तो जी अब मैं बिल्डिंग के टॉप पे आ गया हूँ, और ये था इवैक्यूएशन पॉइंट। और यहाँ से व्यू दिखाऊँ कैसा दिखता है, कितनी ऊपर है हम। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब उस टाइम की फ़ोटो देखो, ये देखो, ये जो है ये सीमेंट है, और पानी यहाँ तक आ गया था। ये देखो, ये तुम पानी यहीं हाथ लगा सकते हो। और ये जो सीमेंट है ना, वो ये सीमेंट है, ये देखो, ये जो यहाँ है ना, ये तो पानी लगभग यहीं पर था। बाप रे, मतलब इस छत पे खड़े होकर भी वो लोग यही सोच रहे होंगे कि पानी और ज़्यादा तो नहीं ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इससे ऊंची यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी नहीं। तो अगर पानी मतलब 3 मीटर भी ऊपर हो जाता ना, तो शायद इस बिल्डिंग पे जो लोग खड़े हैं वो भी नहीं बच पाते। और ये बिल्डिंग स्कूल थी, इस स्कूल ने भी ना बहुत जानें बचाई हैं। और दूर से ना किसी ने फ़ोटो ली है, तो ये छत है, ये और ये छत है, तो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और सुनामी उधर से आ रही है। तो ये जब वो इवेंट हो रहा था तब की फ़ोटो है ये। और भाई जब सुनामी आई थी ना, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबको ना टेम्परेरी घर दिए थे, सबको वो जो राहत केंद्र बहुत सारे बनाए थे, और उसको 5-6 साल तक उन्होंने कंटिन्यू रखा था, और सबको मुआवजा भी दिया था जिनके घर तबाह हुए थे। भाई अब इसी स्कूल के बगल में ना ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग देखो, ठीक है। अब इसको मैं दिखाऊं पानी कैसा था यहाँ पे, ये देखो,
ये है ये वाली पत्थर, ये वाला पत्थर जो है ये पत्थर है और पानी ना यहाँ तक आ गया था, मतलब इसका यहाँ तक आ गया था। ये तो पानी समुंदर उस तरफ है भी नहीं, पानी समुंदर तो इस तरफ से आया था। तो भाई ये तब की फ़ोटो है। मैं तो भाई हाइट देख के थोड़ा सा शॉक हो गया, सही में मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो भाई जो मेरे पीछे डैमेज दिख रहा है ये डैमेज है, पानी यहाँ तक आया था। अब मेरी हाइट से आप अंदाज़ा लगा लो, और ये तो 12 मीटर का पानी था, लेकिन सोचो 40 मीटर का वाटर लेवल कैसा लगता होगा। ये 12 मीटर है, जो छोटा सा डैमेज दिख रहा है ना, पानी से ऊपर आ चुका था। और ये डैमेज हुआ था एक फ्रोज़न कुछ फूड की फैक्ट्री थी या कुछ तो था, आइस रिलेटेड फैक्ट्री थी, उसके इक्विपमेंट आके इस बिल्डिंग में लगे थे, फिर ये डैमेज हुआ था। और इसी के पीछे ना वहाँ गाड़ियाँ पाइल्ड अप हैं, अब वो दिखाता हूँ आपको। ये सारी बिल्डिंगें ना पानी में हो गई थी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई ये तो गाड़ियाँ हैं ये, 1 2 3 4, ये ट्रक है, नंबर प्लेट दिख रहा है। बाप रे, ये एक्चुअली यहाँ भी समुंदर है, तो यहाँ से पानी आके सारा ये कबाड़ ना यहाँ इकट्ठा हो गया है। ओ भगवान, ये भी ट्रक है, ये सारा गाड़ियाँ हैं भाई। ये एक वो रही देख, नंबर प्लेट लिखा हुआ है, एक वो रहा टॉप पे देख गाड़ी, ये टायर दिख रहे हैं, वो टायर दिख रहा है। बाप रे, मतलब इतना फोर्स कि गाड़ियों का कचुम्बड़ निकल जाए। यार मैं तो सोच रहा हूँ जब ये बाढ़ आ रही होगी, लोग अपना घर बहते हुए देख रहे होंगे, मतलब ऐसा कैसा लगता होगा ना, अपना बनाया हुआ खरीदा हुआ घर। और मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवर वगैरह भी छोड़ के भागे होंगे। नाकायामा एलिमेंट्री स्कूल, ये भी उन स्कूलों में से एक था जहाँ बहुत सारे बच्चे फंस गए थे सुनामी की वजह से, लेकिन फिर भी इस स्कूल की कैजुअलिटी थी 0, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए एक इंसान ने सारे बच्चों को बचा लिया था। तो वही स्कूल का लिखा हुआ है कि यहाँ पे ना 93 बच्चे थे, और उस टाइम पे ना ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली थी, और तब यहाँ पे भूकंप आया था। ये देखो, अच्छा जब यहाँ पे सुनामी आई थी तो यहाँ पे ना इन्होंने बच्चों ने मैसेज लिखे हुए थे, और क्योंकि ये पूरा फ्लोर पानी में भर गया था तो मैसेज थोड़े से मिट गए, लेकिन ये एग्जैक्टली वही मैसेज है जो उस टाइम पे लोगों ने, बच्चों ने लिखे थे अपनी फेयरवेल के लिए, ग्रेजुएशन अपनी सेरेमनी के लिए। तो ये जो है ये स्कूल का गेंकान है, और यहाँ पे बच्चे जूते वूते रखते थे। उस दिन अर्थक्वेक आया था 6 इंटेंसिटी का, और तो बच्चे लोग ना, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पे बच्चे ना टेबल के नीचे छुप गए थे उस दिन। ये स्कूल की फ़ोटो है, ये जो रूम है ऐसा हुआ करता था, और अर्थक्वेक के बाद कुछ ऐसा है। और यहाँ हर रूम ना, जैसे ये सानेंसे वाले की क्लास थी, इसके पड़ोस में आओगे तो ये नीनेंसे वाली क्लास है, तो एग्जैक्टली यही क्लास थी। ये देखो, ये पूरा फ्लोर ना पानी में हो गया था। पता कैसे चल रहा है कि यहीं से पानी आया था, ऑब्वियस से समुंदर है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ना सारा इधर है। ये देखो, ये जो दरवाजे हैं ना, दरवाजे भी टूट के इस डायरेक्शन में गिर गए हैं। ये लोहे का दरवाज़ा है, और मे बी इधर ये सारा लकड़ी का बना होगा, इसकी जो बाउंड्री होंगी वो सारा गायब हो चुका है। और ये उस टाइम पे शायद म्यूज़िक स्कूल होगा, तो वही डैमेज दिख रहा है। ये सारी चीज़ें देखो ना, इधर मुड़ी हुई हैं, ये देखो कर्व है इसमें। तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था, और देखो कितना फास्ट हुआ था। 249 पे वार्निंग रेज हुई थी, और 259 पे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो गया था। तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर पूरे गांव में ना, पूरे सिटी में अनाउंस कर दिया था सुनामी का। तो ये स्कूल ना 2 फ्लोर का था, और इस फ्लोर पे जो सारे बच्चे थे, जैसे ही रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ ना सुनामी का, तो इन्होंने सारे बच्चों को तुरंत उठा के 2nd फ्लोर पे ले गए। यहाँ के टीचर्स बहुत ही क्विकली उन्होंने मूव किया, तो सारे बच्चों की जान बच गई। और भले ही ना वो अर्थक्वेक 9 का था, लेकिन इस एरिया पे जो वैल्यू आई थी ना, वो 6 अर्थक्वेक की थी। 6 सिस्मिक इंटेंसिटी पे यहाँ इतना डैमेज हुआ था। तो ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो अलमारी दिख रही है ना लोहे की, ये अलमारी यहाँ कहीं दीवार पे लगी हुई थी, या वहाँ लगी होगी, कहीं किसी दीवार पर अटैच होगी। और ये पानी का प्रेशर इतना है ना कि ये पूरी उड़ के उधर गई है, जिसकी वजह से वो मेटल के ऊपर पूरा डैमेज हो गया है। तो ये तो फिर भी स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जो आपके वो है ना, जो 20-30 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे स्कूल और घर भी हैं, वो सब भी वो लोग उसी हालात में छोड़ के चले गए थे। अपने पेट्स को भी ले जाना अलाउ नहीं था। ये देखो बच्चों की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे ना नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 गिनतियाँ सिखाने के लिए। 17 संडे भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में नंबर्स लिखे हुए हैं। और फिर जब सुनामी आई थी तो बच्चे इस सीढ़ी से भागते हुए ऊपर गए थे, और पानी यहाँ तक भर गया था। तो भाई नीचे जो आपने क्लास देखी, वो क्लास ऐसी हुआ करती थी।
तो इस फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे स्कूल था और सुनामी की लहरें ये थी। तो बहुत ही पास था भाई सुनामी स्कूल से। ये देखो, ये यहाँ से पूरा बाढ़ टूटा था और ये स्कूल है। तो भाई यहाँ पे जो लहरें थी वो सिर्फ यहीं तक आई थी, सेकंड फ्लोर तक। तो जो टीचर थे ना, उनकी सूझबूझ से बच्चे तो बच गए थे और यहाँ टीचर को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो इस स्कूल की कैजुअलिटी ज़ीरो थी। लेकिन मैं तो डैमेज देख के हैरान हूँ कि आसपास ना कुछ भी नहीं बचा था। हाँ, इसको गूज़बम्प आ गया पढ़ के। तो इसमें क्या है कि ये सारे बच्चे ना सेकंड फ्लोर पे पहुँच तो गए थे, लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वो बच्चे ना यहाँ से सेकंड फ्लोर पे पहुँचे तभी पास से ना वो जा रहा था एक कुरियर का ट्रक। तो उसने उन सारे बच्चों को बिठाया और वो सिटी हॉल में उसको वहाँ पे छोड़ा। तो कहते हैं वही मिरेकल था कि अगर वो ट्रक यहाँ पे नहीं होता ना तो वो शायद बच्चे भी बचाने मुश्किल हो जाते। और यहाँ पे वो पेंटिंग भी बनी हुई है कि सारे टीचर्स हैं और सारे बच्चे हैं। लिखा हुआ है गेट ऑन द ट्रक, लेट्स गो आउट ऑफ एयर। यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उस बच्चे का मैसेज है। मैंने सिर्फ उन्हीं कपड़ों से भागा जो मैंने पहने हुए थे और बहुत ठंड थी और लगेज कैरियर जो था वो कवर्ड नहीं था और फिर भी वो ऑफिस आराम से पहुंच गए। और ये वहाँ के एक बचाए हुए बच्चे ने स्टोरी बताई है। 19,759 इतने लोग मरे थे सुनामी में और 2,553 लोग आज भी मिसिंग हैं। उनकी फैमिली बस वेट करती रही कि शायद वो लोग वापस आ जाएं। मुझे हैरानी होती है कितने ही नेचुरल और ह्यूमन डिजास्टर जापान ने झेले हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो, भूकंप हो या सुनामी। लेकिन हर बार जापान उठ खड़ा होता है। इससे हम सब कुछ सीख ही सकते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 4-5 घंटे रियल सुनामी की फुटेज देखी थी। डूबते, चिल्लाते, रोते लोग देखी पहले भी थी, लेकिन तब जापानीज समझ में नहीं आती थी। पहले जो चीखें सुनाई देती थी अब वो समझ में आ रही है।